तो आज से हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, किसी वस्तु पे कितनी छूट मिल रही है वही तुम्हारा डिस्काउंट है। जैसे 100 रुपये से बोला जाए 20 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये वस्तु 80 की मिलेगी। तो डिस्काउंट में सबसे पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। सपोज कोई वस्तु 100 रुपये की है, तुमको 100 रुपये की पड़ी, तुमने उसको टैग लगा के लिख दिया 150 रुपये MRP, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है CP MRP। और फिर तुमने कहा कि मैं इस पर 20 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, 20 का डिस्काउंट देता हूँ, और अब ये वस्तु कितनी की पड़ेगी, 130 का पड़ेगा ये वस्तु। तो ये जो फाइनल जो तुम बेच रहे हो वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, तुम्हारा खुद का कितना कॉस्ट लगा हो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, और कितना टैग लगा बेचते हो तुम्हारा MRP। ठीक। और डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है जो भी तुम्हारा MRP है उसमें से सेलिंग प्राइस घटा दो, MRP में से सेलिंग प्राइस घटा दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा डिस्काउंट। जैसे 150 में 130 घटाया तो 20 रुपये डिस्काउंट निकला। और डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका क्या है, डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है, अगर इसी को परसेंट में निकालना है, इसी को परसेंट में निकालना है, तो सेम चीज़ MRP और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, इसको MRP के नीचे रख के इंटू 100 कर दो, तो ये तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा कि किसी का कॉस्ट प्राइस ये था, मार्केट प्राइस ये है, डिस्काउंट इतना दे दिए, सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ये है, या किसी वस्तु पर डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस ये है, तो MRP पता करो, कॉस्ट प्राइस पता करो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 600 है, डिस्काउंट उसको 20% मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक। अगर कोई वस्तु 600 की है, अगर उसको डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, तो वस्तु अगर 20% उसका ख़त्म कर दीजिए वैल्यू, तो कितना बचेगा, 80%। तो 600 का क्या निकालेंगे, 80%, मतलब 600 इंटू 80/100, 0 0 ये कैंसिल आउट, 6 8 या 48, 480, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु अगर 600 में बिक रही थी, 20% डिस्काउंट कर दिए, मतलब 20% डिस्काउंट करने के बाद उस वस्तु की वैल्यू कितनी बचेगी, 80%। तो 600 का 80% निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी था कि मैं इसका 20% निकालूँ, 600 का 20%, 20%, ये होगा 120। अब 120 को 600 में से माइनस करूँ, तो डिस्काउंट को जब माइनस करते हो MRP में से, डिस्काउंट जो भी तुम्हारा वैल्यू है उसको माइनस करते जो MRP में से, 10 में से 2 गया 8 और ये 5 में से 4, तो सेम चीज़ आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अगर तुम डिस्काउंट वैल्यू को MRP में से घटाते हो, जैसे 20% डिस्काउंट, तो 20% इससे मिला है, तो 20% इसका निकाल के इसमें से माइनस करो तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। या डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि 20% नहीं है तो टोटल अब कितना बचा होगा, 80% इसकी वैल्यू बची होगी। तो 80% मतलब 600 का 80% तो 480, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये एक पहला एग्जाम्पल था। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु है 2000 की मार्केट प्राइस पे, उसका मार्केट प्राइस 2000 है, और जो 15% डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट कितना होगा। तो सिंपल है, 2000 का 15% निकाल दो, डिस्काउंट निकालना है तो 2000 का 15% निकाल दो। 15% कितना होता है, 15/100, ये कट गया, और 15 दूनी 30 और 300 हो गया। सिंपल, 2000 का 15% निकाल लो, 2000 का 15%, 2000 इंटू 50%, 50% मतलब 50/100, 100 से ये 0 0 कट गया, और 15 दूनी 30 और एक 0 है तो ये 300। 2000 का 15% कितना होगा, 300, और यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू। ये डिस्काउंट परसेंट था, ये डिस्काउंट की वैल्यू है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शर्ट है, उसको बेचा जा रहा है 450 रुपये में, 10% डिस्काउंट देने के बाद। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 450 में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 450, रीस 450, एंड डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। तो सपोज कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की, उस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितनी बची होगी, 90 रुपये बची होगी, तो 90 रुपये बेची जा रही है। तो किसी चीज़ पे 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो उस पर कितना बच रहा होगा, 90%। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उसी 90% पे तुम बेच रहे हो, तो 90% किसको कितने बेच रहे हो, 450 पे। तो इसको कैंसिल आउट करो, 90 से डाइट कटेगा ये 5 टाइम्स में, तो 1% किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर।
तो 100% किसके बराबर आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 इस 500, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा MRP। फिर से एक बार समझो, कोई वस्तु है उसको 450 में बेचा जा रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो किसी वस्तु पे तुम 10% का डिस्काउंट दे रहे हो और फिर बेच रहे हो 450 पे। 10% का डिस्काउंट मतलब उस वस्तु की वैल्यू कितनी बची होगी, 90%, और 90% की वैल्यू किसके बराबर होगी तब, 450 के बराबर। तो 1% तुम्हारा 5 के बराबर होगा और 100% हो जाएगा 500 के बराबर, तो ये 100% मतलब वही MRP। तो MRP कितना हो जाएगा 500। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फ़ैन है जिसका मार्क प्राइस है 5000, मतलब उस फैन पे अगर तुम लेबल देखोगे तो 5000 लगा हुआ है और उस पर बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 4250 रुपये। 5000 की वस्तु को 4250 में बेचा जा रहा है 4250 में। तो बताओ उस पर कितना % डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट निकालने का सिंपल क्या तरीका था, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को डिफरेंस कर दो और मार्क प्राइस से डिवाइड कर दो इंटू 100। डिस्काउंट % निकालने का क्या तरीका था, डिस्काउंट मान लो % निकाल रहे हो तो MRP में से सेलिंग प्राइस को घटा के MRP से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा डिस्काउंट % निकलेगा। यहाँ पे 5000 है, 5000 को फिर 4250 से घटाओ फिर 5000 से डिवाइड करो इंटू 100, ये करना है। तो कर लो, 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये कुछ नहीं बचा तो 750 5000। 0 0 कट जाएगा, ये कट गया 0 0, 5 से कितने बार में जाएगा 15, तो 15% तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट %। 15% क्या हो जाएगा डिस्काउंट %। कोई वस्तु थी जिस पर MRP लगी थी 5000, उसको बेचा जा रहा था 4250 4250 में, हमें क्या निकालना था डिस्काउंट %। तो डिस्काउंट % निकालने का तरीका क्या होता है कि डिस्काउंट % निकालना है तो MRP को सेलिंग प्राइस घटाओ फिर MRP से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह करोगे सॉल्व तो तुम्हारा निकलेगा डिस्काउंट % तुम्हारा। अब केवल डिस्काउंट बोलते हैं, कितने रुपये डिस्काउंट है, तो सिंपल क्या करते हैं MRP को सेलिंग प्राइस घटाते जो वैल्यू आता है वही तुम्हारा क्या होता है डिस्काउंट। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही है। एक आर्टिकल है, उस पर आर्टिकल पे लगा हुआ है 800 रुपये टैग, 800 रुपये लगा हुआ है उस पर और उसको बेचा जा रहा है 720 रुपये में। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 800 एंड इट इज़ सोल्ड एट 720। एक आर्टिकल पे लगा है 800 रुपये और बेचा जा रहा है 720, मतलब MRP कितना है 800 और बेचा जा रहा है 720 में, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। हमको क्या निकालना है डिस्काउंट %। तो डिस्काउंट % का सिंपल तरीका क्या है, डिस्काउंट % निकालने का MRP में से सेलिंग प्राइस घटाओ तो 800 में से 720 घटाओगे कितना बचेगा 80 और ओरिजिनल कितना था 800, इस तरह इंटू 100, ये कट गया ये कटा 10, तो 10% ये आपका क्या आ जाएगा डिस्काउंट % आ जाएगा, इसका डिस्काउंट %। एक आर्टिकल है जो 800 पे लगा हुआ है और बेचा जा रहा है 720 रुपये में और हमें पूछा है डिस्काउंट % निकालना है। डिस्काउंट % निकालने का तरीका क्या है, जो भी MRP है उसको सेलिंग प्राइस से घटा दो और फिर सेलिंग प्राइस डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, तो 80 आया डिफरेंस करने पे और डिवाइड किया 100 से इंटू 100 से ये 0 कट गया 0 0 और फिर 8 से ये 10 टाइम्स गया, तो कितना % आया डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट आया 10%। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का क्वेश्चन क्या कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग इज 1200, अ डिस्काउंट ऑफ 25% गिवन, हाउ मच विल यू पे। किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 1200, MRP है तुम्हारा 1200, MRP लिख लो 1200 है। अब उस वस्तु पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है तुमको 25% का। तो सोचो अगर किसी चीज़ 25% डिस्काउंट मिली तो बचा कितने % का, तो 25% डिस्काउंट मिलने के बाद ये वस्तु बची 75% की, तो 1200 का 75% कितना होगा 75/100 मल्टीप्लाई करो, कट गया 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 7 जा 84, 84 में 6 900 हो गया 900। तो किसी वस्तु को जो MRP है उसका 1200 है और 25% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वस्तु 75% की होगी भाई, 25% की डिस्काउंट मिल रही है तो कितना हो जाएगा वैल्यू उसकी 75% हो जाएगी, और सिर्फ 75% तुम बेच रहे हो तो 75% हम इसका निकाल लें अगर 1200 का, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, हमें अब किस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वही उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वही उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो 1200 का 75% 1200 इंटू 75/100, 1200 इंटू 75/100, 100 से 0 0 ये वाला कट गया और 75 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक, तो होप समझ में आया होगा डिस्काउंट का चैप्टर अभी जो शुरुआत हो रहा है, कैसे क्या है डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कल और भी क्वेश्चन करेंगे इस पर जो प्रीवियस ईयर SSC एग्जाम्स में आए होंगे।